पीटी ऊषा एंड सैली जॉन डिसाइड टू रन अ मैराथन बिटवीन रामनगर एंड जामनगर, बोथ स्टार्ट फ्रॉम रामनगर। तो दोनों है रामनगर से अपनी रेस को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे है, यहाँ से रेस स्टार्ट करेंगे और रेस इनकी यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये इनकी रेस हो रही है रामनगर से। ठीक है, कहाँ से, रामनगर टू जामनगर, और कहाँ तक जाना है, जामनगर तक इनको रेस करनी है। बोथ स्टार्ट फ्रॉम रामनगर, यहाँ से रेस स्टार्ट होती है और 1 PM पे होती है। ऑन द वे आर टू टाउन रामगढ़ एंड रामपुर, यानी कि बीच में दो टाउन आपको मिलेंगे। यहाँ पर दो टाउन कौन कौन से हैं, पहला टाउन यहाँ पर आपको मिलेगा रामगढ़ और दूसरा टाउन है रामपुर। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर करें, सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस 15 किलोमीटर। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो डिस्टेंस यहां पर गिवन है कितना, 15 किलोमीटर। क्लियर है इतनी बात। जो भी हमारे रामगढ़ रामपुर हैं सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। उसके बाद पीटी ऊषा रीचेज रामगढ़ इन 90 मिनट। तो देखो रामगढ़ ये है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में पीटी ऊषा को कितना टाइम लगता है, 90 मिनट लगता है। ठीक है, 90 मिनट। टाइम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में टाइम लगता है 90 मिनट एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। यानी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाती है तो 90 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, हम यहाँ पर कह सकते हैं 60 मिनट में पीटी ऊषा जाती है 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर तो 90 मिनट में कितना कवर करेगी, 90 मिनट में। तो यहाँ पर आप देखोगे तो रेशियो ये बन जाएगा कितना, 2:3। 2 वाली वैल्यू 40 है तो 3 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर। आप यहाँ पर ये जान सकते हो कि 90 मिनट में रामनगर से रामगढ़ पहुँचने में 90 मिनट लगे और 90 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, 60 किलोमीटर। एक चीज़ यहाँ पर ये चीज़ पता चल गई है, रामनगर टू रामगढ़ की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो 60 किलोमीटर है। और रामगढ़ से रामपुर की जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में गिवन थी 15 किलोमीटर है। अब आपको यहाँ की डिस्टेंस पता करना है कि ये डिस्टेंस कितनी है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब आप यहाँ पर और आगे बढ़ो तो यहाँ पर क्या करें, सी टेक्स एन एडिशनल 30 मिनट टू रीच रामपुर। तो यहाँ से यहाँ पर जाने में उसको कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ पर जाने में उसको एडिशनल कितना, 30 मिनट और लग जाते हैं। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे, अगर मैं स्पीड की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर स्पीड थी उसकी 40 किलोमीटर पर आवर और यहाँ स्पीड कितनी आ जाएगी, 30 मिनट में अगर 15 किलोमीटर जाता है तो यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर एक घंटे में, तो आधे घंटे में वो 15 किलोमीटर कवर कर पाए होगी। इतनी बात क्लियर है। दोनों जगह की स्पीड भी हमको पता चल गई है, डिस्टेंस भी पता चल गई और टाइम भी पता है। अब आगे यहाँ पर क्या कह रहा है, बिटवीन रामपुर एंड जामनगर द मेंटेन एन एवरेज स्पीड ऑफ V किलोमीटर। तो रामपुर से, यानी जो पीटी ऊषा है रामपुर से जामनगर तक उसकी स्पीड है V किलोमीटर पर आवर। तो V किलोमीटर, V की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और ये कांस्टेंट उसकी रही है, वेयर V इज अ होल नंबर, यानी V है होल नंबर है, पॉइंट या फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी। यानी स्पीड यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि 45.5 60.3 नहीं हो सकता है, होल वैल्यू है। ठीक है, या तो 63 होगी, 62 होगी, 45 होगी, 12 होगी, कुछ भी होगा, होल नंबर होगा। फिर यहां पर गिवन है सैली जॉन बीइंग अ प्रोफेशनल मैराथन रनर मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। यानी कि यहां से यहां तक जाने में कांस्टेंट स्पीड रहती है किसकी, सैली जॉन की। तो सैली जॉन की यहां पर स्पीड भी गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर। दे बोथ रीच जामनगर टुगेदर, एक साथ पहुंचते हैं। तो देखो यहाँ पर इनकी 40 की स्पीड रही, यहाँ 30 की स्पीड रही है, अब 18 की स्पीड से यहाँ पर पहुँची हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि अगर यहाँ पर 18 किलोमीटर पर आवर है, यानी स्पीड यहाँ से यहाँ तक सैली की स्पीड थी 18 किलोमीटर पर आवर।
अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पर कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, स्पीड है सैली की 18 इनटू टाइम यहाँ पर हम n मान लेते हैं, तो डिस्टेंस आपकी टोटल हो जाएगी 18n। ये आपकी आ जाएगी यहाँ पर डिस्टेंस। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी यहाँ पर आ गई है डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर क्या है, दे बोथ रीच जामनगर टुगेदर आफ्टर n आवर्स। तो ये n दिया था तो यहां पर हमने n से मल्टीपल कर दिया है। n बीइंग होल नंबर, n भी आपका होल नंबर है, तो व्हाट कुड बी द टोटल टाइम टेकन बाय पीटी ऊषा। पीटी ऊषा यहां से यहां तक पहुंचने में टोटल कितना टाइम लेती है। अब देखो यहाँ पर आप इसको जाओगे, अगर इक्वेशन बनाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, इसी इन्फॉर्मेशन से क्यों ना हमारे पास जो ऑप्शन है उनको हम पुट करा लें। यहाँ पर टाइम ही तो पूछा गया। एक चीज़ और क्लियर है, जो n आवर्स लगते हैं टुगेदर पहुँचते हैं यहाँ पर, दैट मीन्स जितना सैली जॉन को टाइम लगेगा यहाँ पहुँचने में उतने में ही पीटी ऊषा पहुँचेगी, तो टाइम दोनों को बराबर लगा हुआ है। तो एक चीज यहां पर मैं ये कर लेता हूं कि n की वैल्यू, अगर मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन है, अगर मैं यहां 5 पिक करूं तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 18 इंटू जो आपने यहां पर ये लिया था ना, n की वैल्यू यहां पर ले लेते हैं 5, तो यहां पर क्या करोगे 18 इंटू 5 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 90 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर है। अगर पीटी ऊषा 5 घंटे में यहां पहुंचती है तो पीटी ऊषा से डिस्टेंस निकल आएगी, क्योंकि 18 इंटू टाइम यानी स्पीड इंटू टाइम, टाइम आपका 5 घंटे, 18 की स्पीड कांस्टेंट रही थी, 18 इंटू 5 आपका 90 यहां पर किलोमीटर आ जाएगा। तो 90 किलोमीटर तो इनके लिए भी डिस्टेंस रही होगी ना, क्योंकि रामनगर से जामनगर ये गई। अब 90 में इन्होंने 60 किलोमीटर कवर यहां पर कर लिया, 15 किलोमीटर कवर यहां पे कर लिया, 16 और 50 75 अगर हम 90 से माइनस करेंगे तो रामनगर से जामनगर बचा होगा ओनली कितना 15 किलोमीटर, जब हमारी डिस्टेंस 90 होगी। इतनी बात क्लियर है। अब मैंने यहां पर टाइम कितना लिया था, मैंने यहां पर लिया था टाइम कितना 5 आवर, 5 घंटे लिए थे। 5 घंटे में 90 मिनट और 30 मिनट यहां पे, तो टोटल यहां से इनका यहां तक टोटल कितने घंटे कंज्यूम हो गए होंगे, 2 घंटे। 2 घंटे थे, 5 घंटे टोटल हैं, तो जो 15 किलोमीटर है ये इन्होंने 3 घंटे में कवर किया होगा। तो यहाँ से पीटी ऊषा की स्पीड यहाँ पर कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर देखो होल नंबर v की वैल्यू हमें होल नंबर में निकालनी थी, तो v की स्पीड यहाँ पर आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर, जो कि होल नंबर है। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है फर्स्ट ऑप्शन से। अब ये मत सोचना कि सेटिस्फाई हो गई तो यही आंसर हो जाएगा, हो सकता है दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए। अब देखो सेकंड कंडीशन को, इसको मैं हटा देता हूँ, यानी पहला ऑप्शन मेरा हो सकता है। ठीक है, यहाँ से ये हटा देते हैं, यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन को यहाँ पर रखते हैं। सेकेंड ऑप्शन है 15। अगर मैं यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 15 8 जा 120, कैरी 12, 15 1 जा 15 और 12 आपका आएगा 27, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 270 किलोमीटर है। और हमने टाइम यहाँ पर ले लिया कितना 15 आवर, 15 घंटे। तो 270 में से बात वही आती है 60 और 15 75 अगर हम माइनस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर टोटल डिस्टेंस बचेगी कितनी 195 किलोमीटर। अब 195 किलोमीटर है, यहाँ पर टोटल टाइम 15 आवर है, 15 में 2 आवर्स निकाल दो क्योंकि 2 घंटे में इतना कवर किया होगा, तो जो 195 किलोमीटर आया है वो 13 आवर्स में कवर किया होगा। 13 से अगर हम डिवाइड करेंगे 13 1 जा 13, बचेगा मेरे पास यहाँ पर 65 हो जाएगा, 13 5 जा 65। तो यहाँ से v की वैल्यू आपकी अगेन होल नंबर 15 आ गया है, जो कि आपका मैच यहाँ पर कर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हम चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका बचा है 41। ठीक है, अब जरा यहाँ पर 41 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 18 1 जा 18 कैरी 1, 18 4 जा 72, 72 और कैरी 1 7 73, तो 738। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पर 738 किलोमीटर हो गई। अब 738 है, टाइम आपने यहाँ पर कितना लिया 41 आवर। ठीक है, 41 आवर लिया, तो 738 माइनस 75 अगर हम यहाँ पर करें 738 माइनस 75,
8 से 5 गया, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 13 से 7 जाएगा, 6 आएगा, और 7 से यहाँ पर एक कैरी चला गया तो यहाँ बचा 6। तो टोटली आपकी डिस्टेंस यहाँ पर ये जो बचेगी वो बचेगी 663 किलोमीटर। ठीक है, अब ये 663 किलोमीटर है। टोटल आपका टाइम यहाँ पर कितना लगा था, हमने टाइम लेट किया था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 41 में से 2 आवर्स यहाँ पर कंज्यूम हो गए, बचा आपके पास 39 से। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 39 से डिवाइड करने पर आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, देखो 39 से डिवाइड का मतलब है 39 के फैक्टर कर लो, 39 के फैक्टर होते हैं 13 और 3, ठीक है। और हम डिवाइड किसको कर रहे हैं, 663 को। तो पहले 3 से डिवाइड अगर हम करेंगे 6 6 12 3 15, 3 से अगर हम डिवाइड करें 3 2 जा 3 2 जा 3 1 जा। अब 13 से डिवाइड करो तो यहाँ पर 13 1 जा 13 आएगा, मेरे पास बचेगा कितना 9, और 91 हो जाएगा, 13 7 जा 91। तो यहाँ से अगेन आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 17 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर स्पीड कितनी रही होगी पीटी उषा की, 17 आवर, यानी 41 आवर भी आपका आंसर सही हो सकता है। क्लियर है इतनी बात। तो तीन के तीनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है इतनी बात।